Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 11 of class 6th algebra. Right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, 10th चैप्टर को खत्म किया था. आज अपन क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर 11 को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. राइट? देखो एल्जेब्रा क्या है. देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेंसुरेशन क्या होता है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी फिगर्स के either it is 2-dimensional figures or 3-dimensional figures, we have to find the values of areas, parameter, volume etc. ठीक है, तो वो सारी चीज किस ब्रांच में की जाती है, मेंसुरेशन में. राइट? अच्छा, एल्जेब्रा में बेसिकली अपन क्या करते हैं, नंबर्स को या वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को अपन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उनसे अपन क्वेश्चंस का यूज कर सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एल्जेब्रा बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. राइट? अच्छा, अब एल्जेब्रा को समझने के लिए अपन एक पैटर्न लेते हैं. तो अपन लेते हैं मैच स्टिक पैटर्न. ठीक है, मैच स्टिक पैटर्न बेसिकली है क्या, समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे अपन. तो समझने की कोशिश करते हैं. सो देखो, जैसे मान लो ये एक मैच स्टिक है. ठीक है, ये एक मैच स्टिक है, ऐसे मैंने रखा. तो मेरे को एक एल बनाने के लिए कितने मैच स्टिक की जरूरत थी, 2 मैच स्टिक होंगी अगर मेरे पास, तो मैं एल बना लूंगा. अगर मान लो मेरे को 2 एल बनाने हैं तो कैसे बनेगा, एक मैच स्टिक ऐसे. ठीक है, और एक मैच स्टिक ऐसे, तो ये 2 बन गया. एक एल के लिए 2 मैच स्टिक थी, 2 एल के लिए 4 थी. अच्छा, 3 बनाने हो, अगर मान लो 3 मेरे को बनाने हैं तो 3 के लिए कैसे बनेगा, 1 2 मैच स्टिक, 1 के लिए ये बन गया दूसरा एल, ये बन गया तीसरा एल. राइट? अच्छा, और 4 में अगर बनाने हो, 2 3 4, 1 2 3 4 एल बन गए ना. तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ एल्स और नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक. ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्स कितने हैं इसमें, 1 एल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है. राइट? नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो इसमें कितनी चाहिए, 2, इसके लिए 4, इसके लिए 6 गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ रहा है. देखो, 1 के लिए 2 चाहिए थी, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8. तो 5 के लिए अगर मेरे को बनाना होगा, तो 5 एल्स अगर मेरे को बनाने, तो कितने मैच स्टिक रिक्वायर्ड है, 10. बेसिकली हो क्या रहा है, जितने एल चाहिए आपको उसके डबल मैच स्टिक लग रहे हैं. जैसे 1 में 2 लगे, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 100 में 200 लगेंगे. अगर मेरे को 100 मैच स्टिक चाहिए तो हमें क्या लगेगा, 100 एल्स चाहिए, तो व्हाट वी नीड 200 मैच स्टिक. राइट? तो देखो, इस कंसेप्ट से मेरे को एक चीज समझ में आया, एक आइडिया आया. किसका आइडिया आया, द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल. द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, देखो 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल. ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स है, जैसे 2 3 4 5 6, ये चीजें क्या है, फिक्स है. नंबर लाइन पे अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा आपको 2 के लिए, फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा आपको 4 के लिए, एंड सो ऑन. राइट? वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे वेरिएबल अपने को समझ में आ रहा है, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, जो चेंज होता है. तो वेरिएबल्स आर दोस हु चेंज देयर वैल्यूज. राइट? तो अगर मेरे को देखो, मेरे को यहां क्या पता लगा था कि 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10. ठीक है, एंड सो ऑन. तो अगर मान लो मेरे को n, इफ v wants to make n else, मेरे को n बनाने हैं. n कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है,
6 भी हो सकता है। तो मैंने जर्नलाइज कर दिया उसको n में। अगर मेरे को n बनाने हैं तो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, देखो कैसे निकाल रहे थे। अगर L 1 था तो 2 थी, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8। तो मैंने क्या बताया था कि जितने L's आपको बनाने हैं उसके दुगने मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहां पे n L बनाने हैं तो जो मैचस्टिक रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे, जस्ट n का डबल, तो आंसर विल बी 2n। ठीक है। अच्छा, वेयर n इज वेरिएबल, वेयर n इज वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मेरे को 4 L बनाने हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितनी मैचस्टिक रिक्वायर, 8, जो कि हमने यहां पे भी लिख रखा है। अगर मान लो 3 L बनाने हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 के लिए कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड है, 6, 2 के लिए 4, 1 के लिए 2 एंड सो ऑन हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो हमने क्या किया, सिर्फ L के लिए बात करी थी, ठीक है। और थोड़े 1-2 फिगर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइटल इज मोर मैचस्टिक पैटर्न, मोर मैचस्टिक पैटर्न, ठीक है। ऐसा और हम देखते हैं थोड़े बहुत कि और पैटर्न्स क्या क्या बन सकते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को C बनाना है तो C के लिए देखो कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 2 3। एक C बनाने के लिए कितनी चाहिए, एक के लिए 3, 2 के लिए 1 2 3 4 5 6, एक तो ये C बन गया और एक ये बन गया। 3 अगर मेरे को बनाने हैं तो 1 2 3, तो 3 C के लिए कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 4 के लिए भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4। तो अगर नंबर ऑफ सीज की बात करें, नंबर ऑफ सीज एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक, ठीक है। तो इसके लिए 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 सी बनाए अपन ने। मैचस्टिक गिनते हैं, 1 के लिए कितने, 3 है। 2 के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 मैचस्टिक्स आर देयर। 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैचस्टिक्स आर देयर। 4 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मैचस्टिक्स आर देयर। तो अगर मैं ये देखूं कि बेसिकली हो क्या रहा है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स अब 3 टाइम्स हो रहे हैं। जैसे 1 चाहिए था तो 3 चाहिए, एक सी के लिए वी नीड 3 मैचस्टिक्स, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12। बेसिकली हो क्या रहा है, 3 टाइम्स हो रही है मैचस्टिक्स। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैचस्टिक, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैचस्टिक फॉर n सीज, अगर मेरे को n सी बनाने हैं तो होगा क्या, बेसिकली जितने सी हैं उसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो आंसर वुड बी व्हाट, 3n, वेयर n इज वेरिएबल। n क्या है, वेरिएबल है, राइट। ओके, सही है, सही है। अच्छा, अब अपन यहां तो अपन ने मैचस्टिक के लिए बात करी थे, अब डेली लाइफ में देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स और अपन देख सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए, मोर एग्जांपल्स ऑन, नेक्स्ट हेडिंग इज मोर एग्जांपल्स ऑन वेरिएबल्स, मोर एग्जांपल्स ऑन वेरिएबल, राइट। अच्छा, अब जैसे मान लो आप एक बुक स्टोर पे गए, ओके, एक बुक का कॉस्ट फॉर 1 बुक, लेट्स से ₹50, ठीक है।
एक बुक का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, दो बुक का कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 विच इज 100, और वी कैन सी दैट 50 इंटू 2, तीन बुक का क्या हो जाएगा, अच्छा टू बुक्स कॉस्ट फॉर टू बुक्स क्या हो जाएगा ₹100, कॉस्ट ऑफ थ्री बुक्स क्या हो जाएगा ₹150, वी हैव टू मल्टीप्लाइड 50 by 3 फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ थ्री बुक्स। अच्छा चार बुक के लिए 50 into 4 which is nothing but 200 and so on, right? तो अगर मान लो किसी ने कोई निकालना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ n बुक्स कितना होगा, तो 50 into n, तो अगर मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ n बुक्स इज इक्वल टू 50n रुपीस। ठीक है, n अब कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 50 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो कुछ 100 आ जाएगा, 3 पे 150 आ जाएगा, 4 पे 200 आ जाएगा। तो बेसिकली n क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, 50 चेंज नहीं हो रहा है, 50 इज अ कांस्टेंट, n इज अ वेरिएबल। तो लिख लेते हैं n इज अ वेरिएबल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स, राइट। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं कि और क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं अपन। राइट डाउन, क्वेश्चन इज लाइक इफ देयर आर 50 mangoes, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes? How will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes, in terms of number of boxes। ठीक है, ऐसा। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, तो आप कैसे लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉक्सेस। ठीक है, जैसे मान लो 5 बॉक्स है मेरे पास, तो हमें पता है कि यार एक में 50 है, 5 बॉक्स को मैं कितने हैं निकालने के क्या करना होता है 50 into 5 विच इज 250, राइट। सो पहले देखो बॉक्सेस नोन नहीं है, बॉक्सेस हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो बॉक्सेस क्या है बेसिकली एक वेरिएबल है, कितने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उसको मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x। मैंने कितने बॉक्स मान लिए हैं कि देयर आर x बॉक्सेस, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोस कितने हो जाएंगे, एक बॉक्स में 50, टोटल 50 बॉक्सेस, तो आंसर इज 50 इंटू एक्स बॉक्सेस मीन्स 50x बॉक्सेस। क्लियर है ना। मैंने मान लिया पहले कि देयर आर x बॉक्सेस, और एक बॉक्स में कितने थे 50 थे, तो x बॉक्स में कितने हो जाएंगे, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, सो आंसर वुड बी 50 इंटू एक्स विच इज 50x बॉक्सेस, राइट। अच्छा और लिख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल x क्या है, यहां पे वेरिएबल था। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज मोहन इज सोहन younger brother। Mohan is Sohan's younger brother। Mohan is 4 years younger than Sohan। Write Mohan age in terms of
इन टर्म्स ऑफ सोहन एज। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन क्या है कि मोहन इज सोहन यंगर ब्रदर। मोहन क्या है? सोहन का छोटा भाई है। अच्छा, कितने साल छोटा है? मोहन इज 4 ईयर यंगर देन सोहन। 4 साल छोटा है मोहन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मोहन का एज लिखना है इन टर्म्स ऑफ सोहन एज। तो अपन पहले क्या करते हैं कि लेट द सोहन एज बी x ईयर्स। ठीक है, हमें नहीं पता कि सोहन का एज कितना है, तो हमने मान लिया x है। ओके, नाउ मोहन जो है, मोहन जो है वो सोहन से छोटा है 4 साल। तो अगर मेरे को x सोहन की एज है, x से 4 छोटा नंबर चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? x माइनस 4 इज द आंसर। सो मोहन का एज क्या हो जाएगा? x माइनस 4 ईयर्स, बिकॉज मोहन छोटा है 4 साल सोहन से। तो सोहन का ये जो एज था वो कितना था? x था। ओके, तो मोहन का एज निकालने के लिए हमने उसको 4 में से उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को छोटा जाना था, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स, हाउ वी यूज वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर से रिलेटेड आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 11.1 आप कर सकते हैं, तो उसको जरूर करें। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल। देयर आर सम कॉमन रूल्स, तो हम उनमें वेरिएबल्स का कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है 11.1, उसको जरूर करें, और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।